अभी बात हुई है एसपी से। एसपी तो यहाँ पर क्या है ना, मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधी लोग का। अब यहाँ के जनता से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। लगातार ये घटना पूरे जिला में हो रहा है। हम एक ही मांग करते हैं कि जो इस दलित का मसीहा को जिसने भी मारा है। मधुपुर में एक और बम कांड। दिन दहाड़े शिक्षक के ऊपर फेंका बम, घटना स्थल पर ही हुई। नमस्कार, मैं रवि, आप लोग देख रहे हैं आर न्यूज भारत। आज तड़के सुबह करीब 9 बजे के आसपास मधुपुर भेड़वा पिपरासोल रोड में ही बाबा दुबे मंदिर के पास जाने माने शिक्षक संजय दास, जो इस क्षेत्र में संजय मास्टर के नाम से प्रसिद्ध थे, मशहूर थे, उनके ऊपर कोई अज्ञात अपराधी आते हैं, 2 बम लगातार उनके ऊपर फेंकते हैं, जिसमें से दोनों बम उनको लगती है, उनके सर पे एक बम लगती है और उनका मौत घटनास्थल पे ही हो जाता है। कोई सामान लेने के लिए स्कूल से जस्ट निकले ही थे, इसी दौरान वे अपने ओला स्कूटी पे सवार थे और अज्ञात अपराधी आते हैं, बम मार करके चले जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि वे लोग पैदल गए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई कुछ बताने के लिए मंजूर नहीं है। और इस घटना से आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि ये घटना मधुपुर का, यहाँ पे सारठ के विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह भी आ पहुंचे। आप इसी से उनके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं कि वे कितने व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। वे पूरे शहर में संजय मास्टर के नाम से जाने जाते थे। अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती की बात यह है कि कोई भी लोग कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। आखिर तैयार किस वजह से नहीं है? या तो अपराधियों का डर उन लोगों को भी सता रहा है, या तो फिर लोग अपने मुंह को चुप किए हुए। अगर इस तरह का चलते रहा तो फिर आखिर क्या होगा? और मधुपुर में हाल फिलहाल में जो घटनाएं बढ़ी हैं, तो क्या उससे शहर सुरक्षित रहेगा? क्या आम जनता सुरक्षित है? हम लोग ये नहीं कहते हैं किसी को कौन मरा है, अपराधी कोई किसी का नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि उसको प्रशासन पकड़े। अपराधी किसी का कोई नहीं है। हम लोग का मांग है कि एसपी साहब आएंगे, हम लोग को संतुष्ट करेंगे। जो अपराधी पकड़ा जाएंगे, पूर्ण संतुष्ट होंगे, तब लाख मार्केट में रोड पे मार्केट पार चलेगा। अगर मान लीजिए कहीं साइड में होता है या कुछ होता है, शाम सवेरे को पता लगता है। बिल्कुल इस तरह का दिन दहाड़े अगर आपके तो रहता है, घटना होगा तो लोग कैसे जिएगा बताइए अभी। और डॉक्टर हमारे समाज के इतना वरिष्ठ आदमी को ऐसे बीच रोड पे मार के चल गया। क्या हम लोग का मांग सही है कि नहीं? अभी नहीं उठेगा, अभी नहीं और थोड़ा आप लोग जो है सो आप लोग करके रखिए और दूर कीजिए ऐसे घेर करके सब कुछ से घेर दीजिए। केस का मेहमान भी आ रहा है। यहाँ पे दिन दहाड़े 9 बजे के आसपास इस बीजी रोड में आखिर बम मार के कोई चला जाता है, तो आप प्रशासन से या फिर यहाँ के सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो बम मार के चला गया वो तो चला गया। अरे मधुपुर में पहली बार इस तरह का घटना हुआ है दिन में। हम प्रशासन से और यहाँ के जो मंत्री सांसद विधायक महोदय हैं, हम उन लोगों से कोई मांग नहीं करते हैं। हम एक ही मांग करते हैं कि जो इस दलित का मसीहा को जिसने भी मारा है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जब तक इसका पकड़ने का आश्वासन हम लोग दलित समाज को नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इसके साथ यहाँ पर जितने भी दलित खड़ा है सब इनके साथ मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उठने हम लोग नहीं देंगे। यहाँ तक भी सुनने में आया कि जो है कोई ग्राम बोल रहे थे कि उन्होंने अभी आज सुबह ही किन्हीं गरीब परिवार को 5,000 रुपए शायद दे करके आए थे। ये सुने हुए हैं, ये आज ये इस दुनिया में नहीं रहे इसलिए सुने। ये इस प्रकार से बहुतों को प्रत्येक दिन गरीब को पूरे विधानसभा जिला में ये मदद करते थे, इसलिए पूरे दलित समाज को इसका कमी हम लोगों को खलेगी। और इसका हम यही बोल सकते हैं पूरे दलित समाज की ओर से कि इसका जो हत्या हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगा।
उसको अपराधी को पकड़ के उसका जो संविधान में हमारा सजा है वो उसको मिलेगा। सारठ के विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह हैं और यहाँ दिन दहाड़े 9 बजे इस बीजी रोड में सर बम मार दिया गया। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत दुखद दयनीय है, और खास करके जिसको लगा है वो इतना सोशल आदमी था और इतना कोऑपरेटिव आदमी था अपने समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मधुपुर के इलाके के लिए। वो बहुत ही दर्द बांटने वाला, हर दुख और सुख में उसको हर जगह हम लोग देखते थे और पाते थे। बहुत ही व्यवहारिक आदमी था, शिक्षक था, शिक्षक संघ का भी दायित्व था उस पर। पता नहीं किस दस्यु ने ये काम किया है, जो भी किया है उसकी वफा कभी नहीं होगी, क्योंकि कोई कारण नहीं बनता है इसके साथ ये बम्बार्डिंग करने का, कोई वजह नहीं बनता है। और वो भी सुनते हैं आज ही सर सुबह वो किन्हीं के यहाँ 5,000 रुपए निर्धन के यहाँ दे करके हाँ आए हाँ हैं। दे के आया है, मैं भी सुना इस बात। तो सर ऐसे लोग अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर सर क्या होगा? नहीं, इसके लिए पुलिस प्रशासन को हम लोग अलर्ट करेंगे। अभी बात हुई है एसपी से, एसपी तो हाई कोर्ट के क्रम में जा रहे हैं, रास्ते में थे वो धनबाद से आगे, बोले कि मेरे संज्ञान में है और मैं इसको देखता हूँ। हम लोग 3-4 कॉर्नर से इसको देखेंगे और निश्चित रूप से पकड़ेंगे। क्योंकि लोगों के ऊपर सर आपका सर बहुत बड़ा एक उम्मीद रहता है कि अगर आपके वो आए हैं तो जरूर समस्या का समाधान होगा और खुलासा होगा। नहीं तो मैं इतनी बात कहूंगा कि प्रशासन को मैं बाध्य करूंगा कि इसको जैसे भी हो, जितना जल्दी से जल्दी हो, इसका उद्भेदन हो और कौन ऐसा किया है इसकी खोज करके पकड़ के और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बीते दिनों मधुपुर में खास करके बम कांड ज्यादा हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ पर क्या है ना, मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधी लोग का, और अपराधी जो है आए दिन कोई न कोई घटना दुर्घटना देख ही जाती है। मधुपुर के लिए दुर्भाग्य की बात है, और इस पर हमें भी क्या बोलेंगे। और वो भी दिन दहाड़े 9 बजे जो ये चालू रोड है। अब यहाँ के जनता से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम जो देखे हैं वो तो कम से कम बताए कि हाँ क्या था नहीं था। कोई बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा। परेशानियां यही है कि कोई किधर भागा कैसा था होलिया भी तक बताने के लिए तो ये यहाँ के लोगों के लिए गलत परंपरा लागू कर रहा है। अगर आज इसके साथ हुआ कल दूसरे के साथ भी हुआ तो कोई नहीं बोलेगा। अरे भैया बोलने में क्या, आप बता दीजिए हाँ ऐसा ऐसा आदमी था, अगर जान रहे हैं तो उसको आप इशारा कर दीजिए। गुप्त नाम रहेगा, जरूरी है। प्रशासन को आप किनारे से बोल दीजिए, नहीं तो फिर माहौल खराब होगा। धीरे नहीं लगता है कि ये अच्छा होने वाला है। ये माहौल मधुपुर के लिए खराब होने जा रहा है, इतना बता रहे हैं। यहाँ आज सुबह 9 बजे दिन दहाड़े इतना बिजी रोड में मधुपुर में, अगर बिजी रोडों का बात करें तो उसमें शायद इसका नंबर 1 आएगा। वैसे बिजी रोड में अगर 9 बजे इस रोड में जहाँ पे पूरा घर भरा हुआ है उस बीच में अगर कोई बम मार करके चला जाता, वो भी एक नहीं 2-2 बम मार के चला जाता है, तो कहाँ प्रशासन है? फिर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यह बहुत ही दर्दनाक घटना है और यह प्रशासन के लिए चुनौती है। लगातार ये घटना पूरे जिला में हो रहा है, जिसका उद्भेदन अभी तक कोई कांड का नहीं हो पा रहा है। और दिन दहाड़े और एक पूरे या घना आबादी के बीच में कोई बम मार के निकल जाता है और उसको कोई नहीं देखता है, या देखने के बाद भी कोई नहीं बताता है। यह भी बहुत बड़ा एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। और निश्चित रूप से एक दूसरे की जब मदद नहीं करेगा, एक दूसरे के बारे में नहीं बताएगा, कोऑपरेशन नहीं करेगा, तो फिर एक मानवता पर भी प्रतीक चिन्ह लगता है। इसलिए हम चाहेंगे कि यदि कोई किसी ने देखा है, उसका भी कोई भी होलिया बता दे कि लंबाई चौड़ाई रंग रूप क्या है, ताकि प्रशासन को भी सहूलियत होगा काम करने में। और प्रशासन से भी हम आग्रह करना चाहेंगे, और ये प्रशासन के लिए चुनौती भी है कि उनको तुरंत उद्भेदन कर उसको गिरफ्तारी करे और उसको कड़ी कार्रवाई करना का काम करे। यह हम प्रशासन से भी मांग करते हैं। जैसा आप भी जानते हैं और जो भी ये जो संजय सर थी, इनको किसी दल से मतलब नहीं था। ये अगर बोला जाए तो सारे लोगों को ले दे करके चलते थे मिलजुल के। आज भी सुनते हैं किसी निधन के यहाँ 5,000 रुपए दे करके आए हैं। तो अगर ऐसे लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित रहेंगे? देखिए दल की बात नहीं है,
एक निश्चित रूप से संजय दास जी एक समाज सेवी थे, लोगों के दुख सुख में मदद करने वाले थे, लोगों का जहाँ भी कहीं कोई समस्या होता था उसका समाधान करते थे, सबके साथ ये खड़े रहते थे। और इस आदमी ऐसे व्यक्ति का दिन दहाड़े हत्या कर जाना बम मारकर, यह बहुत बहुत ही दुखदायी का और दर्दनाक घटना है। सबसे बड़ा आजू ये बात है कि आज सुबह ही किन्हीं को 5,000 रुपए निर्धन परिवार को दे करके आए हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये कोई रोज का ही ऐसा काम था इनका कि कहीं न कहीं किसी का मदद करना ये करते थे बराबर। ये हम लोग भी सबको जानकारी है। ये मददगार थे, लोगों के समस्या के साथ खड़ा रहते थे। इसमें कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोले जी, हम तो यही कहते हैं कि चाहे वो किसी भी दल के हो, चाहे सत्ता के हो या विपक्ष के हो, सब मिलजुल कर इसका है, हाँ, जैसा हो सख्त से इसको। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रशासन के लिए चुनौती का बात यह है कि यहाँ पे कोई कुछ बताने के लिए रेडी नहीं है। कोई तो बोल रहा है कि वो लोग पैदल गया है। अगर प्रशासन का कोई मदद नहीं करेगा तो फिर यहाँ प्रशासन क्या कर पाएगी? अगर यहाँ जो देखें वो लोग ही मदद नहीं करेंगे फिर आगे कैसे होगा? नहीं, वो तो बोलना चाहिए। यदि इधर के लोग कोई देखे हैं, कोई भी, या कि रास्ते के आते जाते यदि कोई लोग देखे हैं तो बोलिए भाई कि नहीं इस रंग के थे, इस रूप में थे, वो इधर भागे हैं, कम से कम बोलिए तो। जिन लोगों का घर इधर है वो लोग कहिए, कम से कम कोई जरूर देखे होंगे कि ना भाई किधर भागा, किधर किधर गया। इतना यदि डरिएगा तब तो बस सबका हाल यही होगा। कोई ना कोई मार करके निकलेगा, कोई बताने वाला नहीं रहेगा। और ये पूरे समाज का, पूरे मानव समाज का बात ये है ना, पूरे मानव समाज की बात है। ये बात नहीं जो हमारा दास परिवार में वो मार के निकल गया। हो सकता है कल हर कास्ट में किसी को भी यदि होगा तो ऐसे ही करके निकल जाएगा। ये पूरे मानवता क्या बोले? अपराधी मधुपुर में बहुत बढ़ गया है। दिन दहाड़े इस तरह घटना समाज में कर देता है, किसी को मार के चल जाएगा। कल देखिए वहाँ बमबारी हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। धीरे धीरे प्रशासन उसको छोड़ रहा है तो डकैती कांड सब चीज होगा। और मुझे जहाँ व्यक्तिगत इनके बारे में जो जानकारी है वो हमेशा सारे लोगों के सुख दुख में, और मेरे समझ से किन्हीं से शायद इनका हमेशा मैंने दुश्मनी किसी से नहीं, मदद का हमेशा गरीब आदमी को मदद ही करते थे। लेकिन आज देखिए इसको इस तरह बीच रोड पर कर दिया। आज पूरा सीसी कैमरा यहाँ लगा बोलता है कि बंद है, तो सीसी कैमरा किस लिए लगाया गया है? इसको चालू करना चाहिए। हम लोग को मांग है कि इसको जल्द से जल्द निराकरण करे।